Let's just listen into Sushma Swaraj speaking live. ये दिल्ली की प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी है और ये केंद्र की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भी है। इसलिए ये विरोध और भी ज्यादा गहरा हो गया है। जिन 3 राज्यों के मतदान हो चुके हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन तीनों के मतदान की रिपोर्टों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इस चुनाव प्रचार के आधार पर मैं कहना चाहती हूँ कि 4 दिसंबर को दिल्ली भी इसी श्रृंखला में जुड़ने वाली है। आप पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं कि उन्हें सीटें मिलेंगी, उन्हें वोटें मिलेंगी, उसके बारे में मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि लोग अपना वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारा राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि जब किसी राज्य का मतदाता किसी एक पार्टी को हराने का मन बना लेता है, तो विकल्प के तौर पर किसी पार्टी को जिताने का भी मन बना लेता है। वो विरोध का वोट बांटता नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये वोट बट गया तो वो अपने लक्ष्य से चूक जाएगा। आप पार्टी को वोट देने का मतलब वोट गंवाना है। ना तो लोग ये चाहते हैं कि आप पार्टी को वोट मिलने पर वोट बट जाए और कांग्रेस जीत जाए, और दूसरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नेचुरल विकल्प, एक स्वाभाविक विकल्प माना है कि कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। इसीलिए वो एक सुर में 3 बात कह रहे हैं मतदाता जिन्होंने तय किया है। एक है कांग्रेस को हराना है, क्योंकि लोग बेहद त्रस्त हैं दोनों कांग्रेस की सरकार में, इसलिए वो इससे मुक्ति चाहते हैं। तो पहला उनका सुर है कांग्रेस को हराना है, दूसरा उनका सुर है भाजपा को जिताना है, और इसी में तीसरा उनका सुर है वोट व्यर्थ नहीं गंवाना। इसलिए आप पार्टी के लोग जो लोगों के बीच में बता रहे हैं, कभी कहते हैं हमें 44 सीटें मिल जाएंगी, कभी अभी कहते हैं 47 सीटें मिल जाएंगी, ये एक दिवा स्वप्न है जो 8 दिसंबर को टूट जाएगा और 4 दिसंबर को जिसकी झलक मिल जाएगी। लोगों ने 15 साल के कांग्रेस त्रास से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में चुन लिया है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं जो चुनाव के प्रचार में सामने आई, कि जो सीटें हम पुरानी 3 बार से हारते आ रहे हैं, वो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित इसलिए जीतेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं में वहां जुनून है। जुनून के माध्यम से वो वहां लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सीटों को हर हालत में हमें पार्टी की झोली में डालना। और उनको कहीं ना कहीं एक ये भी संशय है कि ये सीटें हारते हैं तो सरकार नहीं बनती, और वो बार बार कहते हैं कि जब हमने ये सीटें जिताकर भेजी तब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। इसलिए वो जुनूनी ढंग से लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने जा रही है। 2 चीजें जिताती हैं, पक्ष का वातावरण, दूसरे के विरोध का नकारात्मक वातावरण, और अच्छा उत्तम बूथ प्रबंधन। अभी बूथ प्रबंधन के बारे में विजय गोयल जी ने आपको बताया। अगले 2 दिन मित्रों, अभी तक हम विधानसभा के स्तर पर जोर लगा रहे थे, अब अगले 2 दिन हम केवल बूथ स्तर पर जोर लगाएंगे। हमारा हर बूथ का कार्यकर्ता अगले 2 दिन केवल अपना बूथ संभालेगा और आखिरी वोट पड़ने तक अपने बूथ पर ही डटा रहेगा। हमने इस ढंग की योजना बनाई है। ये बहुत सुंदर रणनीति है कि अगले 2 दिन हर कार्यकर्ता जो बूथ की टोली का है वो बूथ से हिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के विरोध का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हवा और श्रेष्ठ और उत्तम बूथ प्रबंधन हमारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। और जो बात आज मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वो 8 तारीख को परिणाम आने के बाद पुष्ट हो जाएगी। मुझे इतना ही कहना है।